गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एक्सरसाइज हो गया था बच्चों, 3.3 स्टार्ट हो गया था और 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने क्वेश्चंस लिए थे बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन छुड़ाएंगे बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 6 आप छुड़ाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों। The given figure, first of all draw the figure. E H O P, इधर 70 डिग्री। दिस इज द डायगोनल। यहाँ पे x, यहाँ पे 40 डिग्री, यहाँ पे z और ऊपर y। तो बच्चों in given figure HOPE is a parallelogram. Find the angles x, y, z and state the properties you use to find them. जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है निकालने के लिए, वो प्रॉपर्टी भी हमें निकालना है बच्चों। आता याच्यामध्ये दिले काय तुम्हाला, HOPE is a parallelogram. Quadrilateral HOPE is a parallelogram. अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3.3 है बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो ये पैरेललोग्राम है बच्चों। तो क्या करते हैं बच्चों हम लोग, पैरेललोग्राम को लिखा अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल के HOP अगर पैरेललोग्राम है बच्चों तो साइड HE is parallel to PO, HE is parallel to PO and transversal HP, transversal HP। तो कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा बच्चों, एंगल 40 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको रीजन आएगा बच्चों अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे रीजन क्या आएगा बच्चों, अल्टरनेट एंगल। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग, अब ये 70 डिग्री एंगल है बच्चों, उसका लीनियर पेयर 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस एंगल POH इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको रीजन लिखेंगे बच्चों हम लीनियर पेयर, क्योंकि ये दो एंगल 70 डिग्री वाला एंगल और एंगल POH, ये दोनों एंगल एक दूसरे के लीनियर पेयर है बच्चों। तो दोनों की एडिशन 180 आएगी। देयरफॉर एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। ये आ गया बच्चों एंगल अपना 110। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट विथ 110 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो एंगल E इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 110 आ गया बच्चों। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको z की वैल्यू निकालना है बच्चों। देयरफॉर नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल POH, इन ट्रायंगल POH सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल y प्लस एंगल z प्लस 110 एंगल is equal to 180 degree because these three angles are the angles of the triangle। मतलब ये ट्रायंगल के एंगल है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पता है हमें, 40 डिग्री, y की वैल्यू 40 डिग्री प्लस z प्लस 110 is equal to 180 डिग्री।
110 plus 40 मतलब z plus 150 is equal to 180 and therefore z is equal to 180 minus 150 is equal to 30 degree. We get the value of z, x and y. तीनों भी वैल्यू हमें मिल गए। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो आपको अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आने के लिए आपको यू मस्ट नो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए बच्चों। राइट डाउन स्टूडेंट्स एज इट इज, लिख दो। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। अगर समझ में नहीं आया एक बार तो फिर से ये वीडियो लेक्चर देखते जाओ बच्चों। मैंने रीजन भी लिखा और उसके प्रॉपर्टीज भी लिख दिए, ब्रैकेट में जो भी है वो लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों 3.3 में का। क्वेश्चन नंबर 8 में का सेकंड एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर द पैरेललोग्राम्स। तो बच्चों गन्स का आप छुड़ाएंगे और रन्स का मैं छुड़ाऊंगा। रन्स का इस तरह की फिगर है, सॉरी इस तरह की है फिगर। रन्स RUNS। तो ये 20 है बच्चों, ये y plus 7 है, इधर ये 16 है, इधर x plus y। अब बच्चों we know the properties of द डायगोनल। आपको पता है बच्चों। अब ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल रन्स इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है बच्चों। एंड द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो पॉइंट पे तो डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं, दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल। Therefore 20 is equal to y plus 7 and second one is 16 is equal to x plus y। मतलब इतनी साइड 16 है और ऊपर वाली y, दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे बच्चों, और इसके साथ ये साइड कॉन्ग्रुएंट आएगी। मतलब 20 is equal to y plus 7। From this equation, this is the linear equation in one variable, इधर +7 लेफ्ट साइड में -7 is equal to y and therefore y is equal to 13। 20 में से 7 जाने के बाद 13 बच गया। This y is equal to 13, put that value in this equation। y is equal to 13 पुट करेंगे, put in first, इसको फर्स्ट नाम दे देंगे हम लोग। तो जहाँ पे y है वहाँ पे 13 पुट कर दो, मतलब 16 is equal to x plus 13। y को निकाल के उसकी जगह पे 13 लिखना है बच्चों, कुछ नहीं। ये पहले वाले एग्जाम्पल का है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इधर +13 लेफ्ट साइड में -13, तो 16 minus 13 is equal to x and therefore x is equal to 3। This is the value of x and this is the value of y।
ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, यू कैन इजीली सॉल्व द एग्जांपल, बहुत ही इजी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 खतरनाक दिख रहा है बच्चों, लेकिन जैसा दिखता है वैसे इतना खतरनाक नहीं, बहुत ही इजी है। राइट डाउन स्टूडेंट ऑल दिस। I will draw the figure। इस तरह की फिगर है, आर्यन यूके, आर्यन यूके, यहाँ पे एक्स है बच्चों, यहाँ पे ES है, यहाँ पे IC है, और यहाँ पे K120 है, बाद में L70 है, बस इतना कुछ दिया है। और यहाँ पे दो बातें दी है, हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, दो बातें दी हैं, कौन सी वाली दो बातें हम वो भी देखेंगे। तो RISK and CLUE are parallelogram। RISK quadrilateral and quadrilateral given है बच्चों। CLUE are parallelogram, are parallelogram, ये दोनों पैरेललोग्राम है। कहाँ पे है बच्चों ये RISK, RISK ये भी पैरेललोग्राम है बच्चों। और उसके बाद CLUE ये भी पैरेललोग्राम। बच्चों ये दोनों दिया है, ऐसा है पूरा क्वाड्रिलेटरल RLUK ये कुछ भी नहीं दिया है, उसका दिया ही नहीं, लगता है ट्रेपेजियम लेकिन दिया नहीं। तो बच्चों वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है। अब बच्चों ये तो बात सुनो मेरी, अगर RISK ये अगर पैरेललोग्राम है, पहले हम RISK के बारे में सोचेंगे बच्चों। RISK इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये RISK में कौन सा एंगल दिया है, ओनली एंगल K दिया है। अब बच्चों एंगल K का अपोजिट एंगल कौन सा आएगा बच्चों, I एंगल आएगा RISK में। देखो बच्चों, देखो गौर से देखो थोड़ा, एंगल K का अपोजिट एंगल I आएगा। एंगल K is congruent with एंगल I, इसको रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, नाम भी लिख सकते हैं RISK। ये पैरेललोग्राम के वो अपोजिट एंगल है। बट एंगल K is equal to 120 डिग्री and therefore angle I is equal to also 120 डिग्री। मतलब ये एंगल आ गया बच्चों अपना 120 डिग्री। समझ गए बात में? अब बच्चों अगर ये एंगल 120 आ गया तो इससे हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, तो देखो थोड़ा गौर से देखो। RI is parallel to KS, RI is parallel to KS, क्योंकि these are the sides of the parallelogram। मतलब अपोजिट साइड कैसे आएंगे बच्चों,
पैरेलल आएंगे। कॉन्ग्रुएंट का जन दो, कॉन्ग्रुएंट की कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपको x की वैल्यू निकालना है, एंगल ही निकालना है। तो बच्चों, और ट्रांसवर्सल कौन सी लूं मैं? ट्रांसवर्सल IS। समझ गए बात नहीं? कौन सा एंगल पैरेलल लिया मैंने? RI इज पैरेलल टू KS। RI KS से पैरेलल है। और उसकी ट्रांसवर्सल कौन सी है बच्चों? IS ट्रांसवर्सल है। अगर IS ट्रांसवर्सल है तो एंगल I इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल S, ये बाहर वाला है, और इज इक्वल टू 120। और इसको रीजन आएगा बच्चों अल्टरनेट एंगल। समझ गए बात? अब बच्चों, एंगल S बोले तो एंगल S का पूरा नाम लिखेंगे ISU। अगर ISU एंगल 120 आ गया बच्चों, देखो ना Z बन रहा है, वहां पे Z बन रहा है, तो इसलिए वो अल्टरनेट एंगल से अगर ये 120 आ गया तो उसका अल्टरनेट एंगल ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 120 आएगा। अब बच्चों, ISU को लीनियर पेयर में कौन सा एंगल है? ESI इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसको रीजन क्या आएगा बच्चों? लीनियर पेयर। और हमें ESI ही एंगल निकालना है, ESI। तो ISU कितना आ गया अपना? ऑलरेडी 120 प्लस एंगल ESI इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव, देयरफॉर एंगल ESI इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये अंदर वाला एंगल आ गया बच्चों 60 डिग्री। बहुत बात सिंपल है। आपको x की वैल्यू निकालना है। क्या कर रहा हूँ बच्चों मैं? यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है तो हम वो लेंगे बच्चों। अब ये EOS जो एंगल है ना बच्चों, इसका x एंगल निकालना है, तो मैंने एक एंगल निकाल लिया। अब ये एंगल निकाल देता हूँ बच्चों। अब बच्चों, ऑलरेडी आपको क्या दिया है? CLUE, quadrilateral CLUE is also a parallelogram, ये भी पैरेललोग्राम है बच्चों। तो एंगल L is congruent with angle E, opposite angle of parallelogram. Opposite angles of parallelogram and which are congruent. Therefore, angle L is congruent with angle E is equal to कितना बच्चों? 70 डिग्री। मतलब ये भी एंगल कितना आ गया? E 70 डिग्री आ गया। बहुत ही सिंपल है। E बोले तो ट्रायंगल EOS, ये ट्रायंगल, ये एंगल 70 डिग्री आ गया बच्चों। अब बच्चों, मालूम हो गया आपको EOS में के दो एंगल पता है, x निकालना है, तो इजीली यू कैन फाइंड। देयरफॉर इन ट्रायंगल EOS sum of all angles some property, sum of all angle is 180 degree. Therefore x plus 70 plus 60 is equal to 180 degree. Sum of all angle of triangle is 180 degree. Therefore मैंने ये तीनों एंगल के एडिशन 180, x plus 70 plus 60 is equal to 130 शायद, ओके बराबर ही होगा, is equal to 180 and therefore x is equal to 180 minus 130। अगर 180 में से अगर 130 अगर मैंने माइनस कर दिए तो बचेगा बच्चों 50 डिग्री and therefore value of x is equal to 50 डिग्री। बहुत ही सिंपल है, बड़ा है, इजी। इस तरह का प्रॉब्लम था, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, दिया क्या है, करना क्या है, क्या निकालना है, ओके। बस बाकी के एग्जांपल 3.3 के आप लोग छुड़ाइए और जो नहीं आएंगे वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी रह गया 3.4, बस वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। देन आवर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल चैप्टर इज
ओवर। 3.4 एक एक्सरसाइज बाकी है बच्चों, राइट डाउन बच्चों ऑल दीस।